नमस्कार दोस्तों, लकी कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वर्तमान में चल रही महामारी के चलते आप सभी को सरकार का सहयोग करना चाहिए, जिससे आपकी और आपके आसपास रहने वालों को भी सुविधा हो सके। कृपया करके अपने घरों में रहें और घर में सहयोग भी करें। आज हम संविधान में संविधान के स्रोत पढ़ेंगे, अर्थात संविधान के कौन से भाग किस देश से लिए गए हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान के बारे में हम बता ही चुके हैं आपको कि संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। ओके दोस्तों, अब अध्ययन करेंगे कि संविधान के कौन से स्रोत हैं, किन देशों से संविधान में क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 में बना। ठीक है, इसके तहत संविधान के प्रारूप की रचना की गई थी, लेकिन ये लागू नहीं हो सकी। ये अधिकांशतः पोर्शन ज़्यादातर याद करने योग्य है। ठीक है दोस्तों, जितना हो सकेगा उतना मैं आपको समझाऊंगा। ट्रिक भी बता सकता हूँ, उसमें कुछ हो सकता है जिससे आपको कुछ याद रह सके। ओके, भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय तंत्र लिया गया। संघीय तंत्र मतलब जो केंद्र में शासन होता है वो लिया गया संघ के रूप में। भारत शासन कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम से संघीय तंत्र लिया गया। जो वर्तमान में राज्यपाल होते हैं विभिन्न राज्यों का राज्यपाल का कार्यालय भारत शासन अधिनियम के तहत लिया गया। भारत शासन अधिनियम के तहत राज्यपाल का कार्यालय लिया गया। ओके दोस्तों, न्यायपालिका। ठीक है, जो वर्तमान में न्यायपालिका है, हमारी न्याय व्यवस्था है, वो कहाँ से ली गई? भारत शासन अधिनियम से, जो 1935 में बना था। लोक सेवा आयोग, वो भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया। भारत शासन अधिनियम से लोक सेवा आयोग लिया गया। आपातकालीन उपबंध, जो संविधान में 3 प्रकार के हैं, वो भी भारत शासन अधिनियम से लिए गए। आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम से लिए गए। भारत का प्रशासनिक विवरण, वो भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया। ओके, भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिए गए? संघीय तंत्र लिया गया, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया, न्यायपालिका ली गई, लोक सेवा आयोग लिया गया, आपातकालीन उपबंध लिए गए और प्रशासनिक विवरण लिया गया। अब अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन से संसदीय शासन लिया गया। संसद में जो 2 सदन होते हैं उनको लिया गया। संसदीय शासन कहाँ की देन है? ब्रिटेन की। चूँकि ब्रिटेन का हमारे ऊपर कब्जा रहा है, तो ब्रिटेन से ही संसदीय शासन लिया गया। विधि का शासन भी ब्रिटेन से ही लिया गया। ब्रिटेन से विधि का शासन भी लिया गया। विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ही ली गई। एकल नागरिकता का उद्भव भी ब्रिटेन से हुआ। एकल नागरिकता, जैसे अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता है, वहाँ राज्यों की अलग होती है और अपने केंद्र की अलग होती है। यहाँ क्या है? यहाँ एक ही नागरिकता है, चाहे केंद्र की मान लो या राज्य की। यहाँ केंद्र की नागरिकता राज्य में भी चलती है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। ठीक है, जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली होती है वो ब्रिटेन से ली गई है। परमाधिकार लेख, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। परमाधिकार लेख ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन लिया गया ब्रिटेन से, तो संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। तो 2 सदनी, केंद्र में 2 सदनी है, लोकसभा और राज्यसभा। कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से। अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है कि संसदीय शासन कहाँ की देन है? भारत में संसदीय शासन कहाँ की देन है? तो ब्रिटेन की। ठीक है, और 2 सदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? वो भी ब्रिटेन से। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का कहाँ से उद्भव किया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, अगला है अमेरिका।
अमेरिका, अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार। ठीक है, अमेरिका से लिए गए मूल अधिकार। ठीक है, अमेरिका के कानून के तहत भारत में मूल अधिकारों का समावेश किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका की ही देन है। अमेरिका की देन क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अधिकांशतः पूछा जाता है कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए, तो कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। और न्याय की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई? वो भी अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका से ली गई। पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? वो भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश के हटाने का अमेरिका से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का मतलब अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से उद्धृत की गई है। अगर आ जाए क्वेश्चन में कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई, तो अमेरिका से। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये भी अमेरिका से ली गई है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से है और राष्ट्रपति को हटाने की भी प्रक्रिया अमेरिका से ही है। प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका से उद्धृत है। पूछा जाता है कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका से लिया गया है। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है आयरलैंड। अधिकांशतः पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो कल्याणकारी राज्य की नीति अपनाते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। क्वेश्चन आ चुका है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है या नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से उद्धृत किए गए हैं या लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ये भी आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के चुने गए प्रतिनिधि, राज्यसभा के चुने गए प्रतिनिधि और विधानसभा के चुने गए प्रतिनिधि राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के। उससे क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। मनोनीत सदस्य उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं और राज्य विधान परिषद के भी सदस्य उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। आयरलैंड से ही राज्यसभा सदस्यों का नामांकन भी उद्धृत किया गया है। आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अगला है जर्मनी। जर्मनी से लिए गए हैं आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन। जर्मनी से आपातकाल के मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। कनाडा, अगला पॉइंट है कनाडा। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र के साथ कैसी व्यवस्था हो, वो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नियुक्त होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा की देन है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये क्वेश्चन आया हुआ है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति किस संविधान से ली गया है? किस देश के संविधान से लिया गया? तो वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा की देन है। अर्थात यहाँ पर जो भी न्याय होगा वो किसी और अदालत में वाद योग नहीं होगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई जिसमें केंद्र राज्य और केंद्र राज्य दोनों, ठीक है, 3 प्रकार की संघीय सूची बनाई गई हैं। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत की गई है। ओके, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संघीय सूची कहाँ से ली गई, तो वो ऑस्ट्रेलिया से। इम्पोर्टेंट जो है वो हम आपको बता देते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
ठीक है। संसद के संयुक्त दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रबंध किस देश से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। अगर पूछा जाए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है इसकी अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओके। अब सोवियत संघ, इसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय का मूल कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ रूस से। पूछा जाता है मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? अगर सोवियत संघ लिखा है तो सोवियत संघ, नहीं तो रूस। ओके। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये भी कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श रूस से लिया गया है। फ्रांस, अब फ्रांस आया, अगला है फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई। कैसी ली गई? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस की देन है। ठीक है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श, वो भी फ्रांस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये शब्द फ्रांस से उद्धृत हैं, ये जो कि प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है कि संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है। ओके। संविधान संशोधन भारत में 3 प्रकार से किया जाता है। ओके। अगला राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ओके। अब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? ठीक है। अगला जापान। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। ओके दोस्तों, ये था हमारा संविधान के स्रोतों से संबंधित। ओके, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद। हमारा वीडियो शेयर करें।